Welcome back, children, to the third part of the chapter. So, the name of the chapter is Using of MS Word 2007. So, today we are going to start uh, the new topic, that is adding new text. Okay. सो एडिंग न्यू टेक्स्ट दैट मीन्स कि आपने पहले से जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करे हैं आपने उसमें कुछ टेक्स्ट लिखे हुए थे। अब अगर उसमें आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना है तो आप उसे कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू ऐड द टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट। आप सबसे पहले अपने जो कर्सर है उसको उस प्लेस पे ले जाके प्लेस करेंगे जहाँ पे आपको न्यू टेक्स्ट को ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्ट टाइपिंग द रिक्वायर्ड टेक्स्ट। उसके बाद आप वहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है आप उसे टाइप करिए। द टाइप टेक्स्ट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, और वो उस जगह पे टाइप हो जाएगा और वो आपका जो टेक्स्ट है वो उस जगह पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो चिल्ड्रेन, देयर इज़ अ वन टिप दैट टू डिलीट अ करेक्टर, अगर आपको कुछ डिलीट करना है, ठीक है, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट की। तो अगर आपको कोई करेक्टर डिलीट करना है तो सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट करोगे आप उस टेक्स्ट को जिसे आप डिलीट करना चाहते हो। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको उसे उस प्लेस पे जहाँ जो टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है उसके पहले आपको अपना कर्सर प्लेस करना है और उस पूरे माउस को ड्रैग करके उस पूरे सेंटेंस को सेलेक्ट कर लेना है। तो वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ डिलीट करनी होगी तो आप सबसे पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे जिसे डिलीट करना है और आपके कीबोर्ड से डिलीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप बस की बटन जो है उस पर डिलीट की वो प्रेस कर दीजिए एंड इरेज द टेक्स्ट यूजिंग द बैक स्पेस की। अगर आपके एक बैक स्पेस की है, एक डिलीट की है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आप दोनों ऑप्शन से अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं, ओके। Now, children, there is another topic is about saving a document. That means if you have done your work, if you are completed your work, then you have to save that document. So, how to save a document in a Microsoft Word 2007? So, first what we have to do, we have to click on the save button and ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। आपको क्विक एक्सेस टूल बार पे सेव बटन ऑप्शन मिलेगा, लुक लाइक दिस ब्लू कलर, इस ब्लू टाइप का आपको एक सिंबल दिखेगा, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार से सेलेक्ट करिए या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स व्हेन यू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तब आप जब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की एक विंडो आपके कंप्यूटर या आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगा, ठीक है। नाउ टाइप एनी नेम फॉर द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये फाइल नेम बॉक्स है, ठीक है। इस फाइल नेम बॉक्स में आपको अपनी फाइल का एक नाम लिखना है जिस नाम से आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द फाइल। आप उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे भी आपको उस फाइल को सेव करनी है। लाइक इफ़ यू वांट टू सेव ऑन द डेस्कटॉप, इफ़ यू वांट टू सेव ऑन द another drive, so you just select the location where you want to save. Now click on the save button. Where is the save button? There is a save button in the bottom of this window, okay. And then the file will be saved with the extension .docx. .docx, that means this is the document extension. When you saved this file, जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तब डॉक्स के नाम से ये फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। देन द फाइल नेम बर्थडे इन्विटेशन अपीयर्स इन द प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंट 1 ऑन द टाइटल बार।
अब जैसे यहाँ पे इन्होंने जो ऑप्शन चूज़ किया है उसमें क्या था कि इन्होंने एक बर्थडे का इनविटेशन लिखा था और उसको इन्होंने बर्थडे इनविटेशन के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये आपकी जो डॉक्यूमेंट थी इन्होंने सेव कर ली। अब इस डॉक्यूमेंट को वो अपने इनविटेशन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो चिल्ड्रन, सेविंग करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप या तो क्विक एक्सेस टूल बार से सेव का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप ऑफिस बटन से सेव ऑप्शन चूज़ करिए। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, there is also a shortcut key available to save a document. So what is this? Look at this one. The shortcut key to save a document, that is Control plus S. आपको कंट्रोल के साथ साथ एस बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अगर आप उस फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये ऐसी विंडो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। इस स्क्रीन पे आपको अपने फाइल का नाम लिखना है और उस लोकेशन का नाम लिखना है जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहते हैं। और जैसे ही आपने ये सेलेक्ट कर लिया आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन मिलेगा बॉटम में, उस पर क्लिक करिए और आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट, दैट क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट। सो चिल्ड्रन, if you have complete your document, now then you have to close it, okay। now how to close? Click on the office button, select the close option। जैसे आपने save option select किया था, जिस तरीके से आपने new का option select किया था, वैसे ही आप यहाँ पे close का option भी select कर सकते हैं। कैसे select करेंगे? office button पे click करोगे, जैसे ही आपने ऑफिस बटन पे क्लिक किया यहाँ पे ऐसी एक लिस्ट खुल के आ जाएगी, राइट। तो आपको इस लिस्ट में दिख रहा होगा न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, प्रिंट का ऑप्शन है, सेंड का ऑप्शन है, वहीं पे आपको मिल जाएगा क्लोज का ऑप्शन, ठीक है। आप इस क्लोज ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आपने इस क्लोज ऑप्शन पे सेलेक्ट किया, इफ़ द चेंजेस इन ए डॉक्यूमेंट आर नॉट सेव्ड, the word 2007 will prompt you the save changes, okay। जैसे आप कभी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आपने सेव किया, अगर आपने उसमें कोई चेंज कर दिया, कोई किया है आपने और उसको चेंज करने के बाद सेव नहीं किया, तब जब भी आप इस फाइल को क्लोज करेंगे वो पहले आपसे परमिशन मांगेगा कि इस फाइल को क्लोज करना है, इस फाइल को सेव करना है, जो भी आपने चेंजेस किए हैं। अगर आपको चेंजेस सेव करने हैं तो आपको यहाँ से यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और अगर आपको चेंजेस नहीं करने हैं तो आपको नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रन, ये आपको तभी पूछता है जब आप चेंजेस करते हैं लेकिन आप फाइल को सेव करना भूल जाते हैं और डायरेक्ट आप वहीं से क्लोज कर देते हैं। जब भी आप क्लोज करोगे तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं उसके लिए वो एक परमिशन आपसे ज़रूर मांगेगा कि आपको ये फाइल सेव करनी है, ये जो चेंजेस आपने किए हैं इस डॉक्यूमेंट में वो सेव करना है या नहीं, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अबाउट क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट, ओके। सो देयर इज़ some shortcut keys are mentioned। so first one is shortcut key to close a document। अगर आपको डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। अगर आपको वर्ड एप्लीकेशन को क्लोज करना है यानी कि पूरे वर्ड एप्लीकेशन को, तो आपको Alt+F4 क्लिक करना होगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो एग्जिट द वर्ड एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन। आप इस क्लोज बटन का भी यूज़ कर सकते हैं विच इज़ गिवन ऑन द टाइटल बार, ओके। एंड यू शुड क्लोज अ डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर सेविंग इट। और आपको ये डॉक्यूमेंट सेव करने के बाद ही डिलीट करना है, ठीक है। सो ये आपके पास कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं, ये हाउ टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट। नाउ चिल्ड्रन, द सेकेंड लास्ट वन इज़ ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने कोई फाइल सेव कर ली और आपको दोबारा उस फाइल को ओपन करना है तब आप कैसे करोगे? अगेन सिंपल, वेरी सिंपल, यू हैव टू क्लिक ऑन द ऑफिस बटन। आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको
ओपन ऑप्शन को चूज करना होगा. ओके, सो जस्ट सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड देन द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. इस तरीके से ओपन डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा, जिसमें आपकी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो आपने सेव किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आ जाएंगे. ठीक है, अब इसमें से आपको जो डॉक्यूमेंट भी ओपन करना है उस डॉक्यूमेंट को सिंपली सेलेक्ट करिए और ओपन बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करके उस ऑप्शन को ओपन कर लेंगे. ठीक है, एंड द क्लिक ऑन द ओपन बटन. सिंपल, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. सेलेक्ट द फाइल नेम टू बी ओपनड. उस फाइल नेम को सेलेक्ट करिए जो आपको ओपन करना है एंड क्लिक ऑन द ओपन बटन. इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो फाइल है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव हो जाएगी. ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट. दिस इज द लास्ट चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक. Printing a document. Suppose you have completed your work and you want to print that document, then how to print? First of all, to print a document, click on the office button. आपको office button पे click करना है and then select the print option from the displayed menu. आपको वहाँ से print का option choose करना है. Then print dialog box will appear. इस तरीके से आपके सामने print dialog box appear हो जाएगा. ठीक है, सेलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम द प्रिंटर ड्रॉप डाउन मेन्यू. यहाँ पे आपके पास जो भी प्रिंटर आपके पास है, जिस प्रिंटर से आपका ये कंप्यूटर कनेक्ट है, उस प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ से चूज़ कर लीजिए. ठीक है, एंड क्लिक ऑन ओके. द डॉक्यूमेंट विल बी प्रिंटेड. और जैसे ही आपने अपना प्रिंटर चूज़ किया और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दिया, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिंट होके आपके सामने आ जाएंगे. ओके, तो चिल्ड्रेन, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा कि हम कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को ऐड करते हैं, कोई भी टेक्स्ट कैसे हम उसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम उसको क्लोज करते हैं, हाउ टू सेव, हाउ टू प्रिंट, एज वेल एज हाउ टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट. ओके, सो if you find any doubt related to any topic from this video or the another video of this chapter, then ask frequently. So thank you and have a nice day.